हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, नारायण नारायण, भद्री नारायण नारायण नारायण, भद्री नारायण नारायण नारायण, भद्री नारायण नारायण नारायण, भद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण मुक्ति नारायण, मुक्ति नारायण मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण 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 नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण वेंकट नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण वेंकट नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गोवर्धननाथ की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रण की जय। द्वारिकाधीश की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमयी प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय
पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत हमारे मध्य में विराजमान है। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज उपस्थित सभी विप्रजन, सभी वैष्णव, सभी श्रोताजन, मातृशक्ति, बालक मित्र, सखा बंधु, सभी को हरे कृष्णा। तो आज हम द्वितीय दिवस की इस पावन वेला में श्रीमद् भागवत के आश्रय में बैठकर उनका श्रवण कर रहे हैं। जैसे कि हमने प्रथम दिवस की कथा में उनके महात्म्य के बारे में श्रवण किया कि तस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्त समाश्रिते। जिस भागवत जी की कथा का श्रवण का मात्र से ही भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। तो आइए आज हम उन दिव्य भक्तों की कथा का श्रवण करें जिन्होंने अपने जीवन में भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। तो पहला श्लोक जो इस प्रकार है, जनमायस्य यतोन्वियात तरतश् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विन्मयो यत्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। इस प्रकार से सुखदेव मुनि भागवत जी का प्रारंभ करते हैं। जन्मांजस्य जतोन्वियात तरतश्। भगवान का जो जन्म है वो बहुत ही दिव्य है और वो अपनी वेणु के माध्यम से ब्रह्मा जी के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाश करते हैं। ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं केवल अपनी मुरली के माध्यम से। उनके पास कोई भी बुक्स नहीं थी तब। जैसे आज हम शिक्षाएं देते हैं, गुरुकुल में, विद्यालय में, स्कूल्स में बच्चों को भेजते हैं तो बच्चा पढ़ लिख कर समझता है, शिक्षा ग्रहण करता है। परंतु भगवान की इतनी दिव्य अनुकंपा है, भगवान के इतना दिव्य ज्ञान जो भगवान ब्रह्मा जी को वेणु के माध्यम से, बांसुरी के माध्यम से ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तो फिर सत्य की उपासना करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी। सत्यम परम धीमहि। जैसे कि कल हमने सुना, तो सत्य क्या है? सत्य कौन है? सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। सत्य कौन है? भगवान स्वयं ही सत्य हैं, जो कि कभी जिनका नाश नहीं होता, अनंत काल तक इस ब्रह्मांड का पालन करते हैं भगवान और सदैव रहते हैं, कभी भी मिटते नहीं हैं, अनादि हैं, शाश्वत हैं, अखंड हैं। उनके दिव्य भक्त सुखदेव गोस्वामी की कथा इस प्रकार आती है। तो पार्वती मैया को ये दिव्य कथा सुनाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो पार्वती मैया जो हैं हुंगारा बरते हैं, जैसे कि रिप्लाई देते हैं कि हाँ जी सुन रहे हैं कि नहीं, नींद तो नहीं आ गई अभी। तो ऐसे करते करते आधी कथा, इसको अमर कथा भी कहा जाता है, श्रीमद् भागवत जी की कथा को अमर कथा कहा जाता है। तो अमर कथा सुनाई उन्होंने, आदि कथा का श्रवण किया, शिव जी ने करवाया आदि कथा का श्रवण। उसके बाद जब आदि कथा शुरू हुई तो पार्वती मैया सो गई। तो वहाँ पर एक शुक बैठा हुआ था, तोता, वो सुन रहा था पूरी कथा को ध्यानपूर्वक। तो वहाँ से जब पार्वती मैया निद्रा अवस्था में चली जाती हैं तो वो हुंगारा भरना शुरू कर देता है। वो तोता, वो शुक हुंगारा भरते 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 पूरी कथा का श्रवण कर लेता है।
परंतु जब कथा संपूर्ण होती है तो शिव जी जो कि चंद्रमौली भगवान है अपनी समाधि में अपने नेत्र बंद करके कथा सुना रहे थे। ये नहीं कि कोई बुक रखी हुई थी आगे, अपने हृदयस्थ जो ज्ञान था, दिव्य ज्ञान श्रीमद् भागवत जी का, वो प्रकाशित कर रहे थे अपने मुखारविंद से। उनको सब कुछ अपने नेत्रों के आगे दिव्य लीलाएं दिख रही थी, उनका वो श्रवण करवा रहे थे पार्वती मैया को। परंतु पार्वती मैया ने केवल आधी कथा ही सुनी और आधी कथा में वो निद्रावस्था में चली गई। तो आज भी जहाँ कथा होती है, निद्रा का इतना प्रभाव है कि लोग आधी कथा तो श्रवण करते हैं तो आधी कथा में वो सोए हुए होते हैं। तो हमें अपनी निद्रा का जो है त्याग करना चाहिए और ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनना चाहिए। तो हम जानते हैं कि वो जो शुक है, वो जो तोता है, उसके साथ क्या हुआ आप सभी को जैसे पता ही है। वो आगे चल के शुकदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट होते हैं, तो वो वहाँ से उड़ के चले जाते हैं वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर लेते हैं उवासी के माध्यम से। जब वेद व्यास की पत्नी ऐसे उवासी लेती है जोर से, तो वो शुक जो है उनके गर्भ में प्रवेश कर लेते हैं। तो महादेव ढूंढते हैं उनको, उसकी शुक कहाँ चला गया वो। तो ढूंढते ढूंढते आते हैं तो उनको कहीं नहीं मिलता। वो क्रोध आता है कि ये किसने ऐसा अपराध किया कि कोई कुपात्र ने कथा नहीं सुन ली। तो फिर वो वहाँ से कई वर्षों तक उसका इंतज़ार करते रहते हैं, फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। परंतु वो शुक जो है माता के गर्भ में ही रहता है कई वर्षों तक, 12 वर्षों तक वो शुक जो है वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहता है। बालक के रूप में उसका जन्म होता है। फिर बालक के रूप में जब जन्म होता है, जैसे ही जन्म होता है तो तुरंत ही 12 वर्ष के बाद उसका जन्म होकर जब अपने माता पिता उसको देखते हैं, वेद व्यास जी और उनकी धर्म पत्नी, तो वो तुरंत ही वन को चल जाता है। उनका नाम होता है शुकदेव गोस्वामी। बोले शुकदेव जी महाराज की जय। तो जो इस श्रीमद् भागवत पुराण के रचयिता हैं वो हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास जी इस दिव्य कथा का जो है अपने हाथों से इस ग्रंथ की रचना करते हैं, अपने गुरु नारद मुनि के आश्रय में आकर। जब उनको किसी भी तरह की सेटिस्फैक्शन नहीं होती, इतने 18 पुराण लिख लिए, 4 वेदों को लिपिबंद कर लिया वेद व्यास जी ने, परंतु अभी भी उनको संतुष्टि नहीं हो रही, संतोष नहीं हो रहा। हम भी कोई कार्य कर लेते हैं, जैसे हमने घर बनवा लिया या हमने कोई बड़ी सी इंडस्ट्री बना ली है, दुकान खड़ी कर ली, तो हमें भी कभी संतुष्टि नहीं होती कि अगर ये ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छे से होता, ये कमरा अगर इस जगह पर बना होता तो हम ज़्यादा स्पेस को कवर कर पाते। तो वैसे ही वेद व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई इतने ज़्यादा पुराण लिखने के बाद। वो अपने गुरु नारद मुनि के आगे प्रार्थना करते हैं कि नारद मुनि जी मेरे इस समस्या का हल कीजिए, मैं कैसे संतुष्टि को प्राप्त कर सकूं। तो वो दिव्य ज्ञान जो है नारद मुनि भद्रिक आश्रम में वेद व्यास जी को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का। वो कहते हैं आपने इतने ग्रंथ तो लिख लिए पर उनमें भक्ति नहीं है। वो सारे जो है देवी देवताओं की उपासना, किससे कौन सी प्राप्ति होगी, कैसी प्राप्ति होगी, किससे धन की प्राप्ति होगी, किससे कामनाओं की इच्छा की पूर्ति होगी, तो इस प्रकार से वो लिखे हैं आपने 18 पुराण और 4 वेद, परंतु भक्ति रूपी दिव्य ज्ञान को आपने प्रकाशित नहीं किया। तो श्रीमद् भागवतम की रचना कीजिए जिससे आपको भी संतुष्टि प्राप्त होगी और उसको जो सुनेगा उसको भी अपने हृदय में दिव्य आनंद का अनुभव होगा। तो तब से ही वेद व्यास जी ये दिव्य ग्रंथ की रचना करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। तो कहते हैं सारे ग्रंथों का सार यही है, निगम कल्पतरूर गलितम फलम। सारे जैसे एक चारों वेदों या सारे वेद जो हैं उनका एक वृक्ष बना दिया जाए
और उन पर फल आते हैं। वृक्ष का सार तत्व क्या है? जैसे गायें दूध देती, दूध क्या है? उसका सार होता है, सार। जैसे दूध का सार क्या है? माखन। तो वैसे ही सारे वेदों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। हम उसका श्रवण करते हैं जिससे हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद द्रव अमृत संयुतम पिपतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो ये फल ऐसा है जिसके अंदर गुठली नहीं है, पूरी तरह से रस से भरा हुआ है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद द्रव अमृत संयुतम। सुख के मुख, जैसे तोता किसी भी फल को टच कर लेता है तो उसमें क्या हो जाता है? मिठास और बढ़ जाती है। सुख मुखाद द्रव अमृत संयुतम, अमृत के समान हो जाता है ये फल। पिपतम भागवतम रसमालयम। तो ये इसको क्या करना चाहिए? पीना चाहिए, क्योंकि अगर फल कोई रस से भरा हुआ है तो उसको तो खाया नहीं जाएगा, पूरी तरह से रस ही रस है, कोई गुठली नहीं है, कोई उसमें छिलका नहीं है, तो उसको हम पिएंगे। तो ये आज और कल की कथा में, और कल जो कथा हुई उसमें भी हम इस अमृतमयी शब्दों का, अमृतमयी कथा का, श्रीमद् भागवत जी की पान करेंगे। उनको फिर बुलाने के लिए योजना बनाते हैं कि कैसे इनको बुलाया जाए, कैसे जो है मैं अपने पुत्र को पुनः जिस ग्रंथ की मैंने रचना की थी उसको शिक्षित करने के लिए वो चला गया वन में। पीछे पीछे भागते हैं। वो तो सुखदेव गोस्वामी जो है नग्न अवस्था में चले जाते हैं, कोई कपड़ा नहीं पहना, कोई कुछ नहीं पहना, जाते हैं अपनी आध्यात्मिक स्थिति जो उनकी होती है वो अपने आत्म तत्व की ओर चिंतित करते रहते हैं। आत्म तत्व यानी कि क्या समझते हैं अपने आप को? कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। उनको ना कपड़े से लेना देना, ना किसी और चीज़ से लेना देना। तो ऐसे ही चले जाते हैं सुखदेव गोस्वामी। उनके पीछे पीछे वेद व्यास जी जो कि वृद्ध हो चुके हैं, अभी भागते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बालक जो इतने वर्षों बाद इसका जन्म हुआ है, ऐसे कैसे वन को जा सकता है? मैंने तो उसको शिक्षा प्रदान करनी थी। तो सुखदेव गोस्वामी जो हैं इसलिए वन को चले जाते हैं कि वो माया के चंगुल में ना आ जाएं। तो बड़े प्रयास करते हैं उनको बुलाने के, फिर भी वो नहीं आते। तो एक बार वेद व्यास जी अपने शिष्यों को, बटुक ब्राह्मणों को ये श्लोक का जो है पाठ सिखाते हैं और कहते हैं कि आप बद्रिक आश्रम से ऊपर पर्वत श्रृंखलाओं में जाकर इस श्लोक का उच्च स्वर में पाठ कीजिए। तो वो कौन सा श्लोक है? वो है बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारः विविद्वासं कनक कपिशं वैजयन्तीं च माहलां रंद्राण वेणुरथसुदया पूर्णय गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्रविश गीत कीर्ति। तो इस प्रकार से वो श्लोक का उच्चारण करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो कि निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो सोचते हैं कि इतना सुंदर वर्णन किसका किया है इन्होंने। तो वो जाते हैं बटुक ब्राह्मणों के पास, पूछते हैं कि ये किसने आपको ये पाठ सुनाया? बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारः विविधवासम कनक कपिशम वैजयंती च मालाम। हरे कृष्णा। तो पूछते हैं कि किसने ये पाठ आपको सुनाया? उनको, मुझे भी उनके दर्शन करने हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी जो हैं पुनः अपने पिता के पास चले जाते हैं और उनके पिता उनको जो निराकार ब्रह्म की उपासना से ऊपर उठा करके भगवान श्री कृष्ण की दिव्य उपासना की ओर ले जाते हैं। तो आइए हम भी उन भगवान की लीलाओं का, उन भगवान के दिव्य भक्तों का लीलाओं का श्रवण करते हैं। तो पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है स्टोरी कुंती महारानी की। कुंती महारानी जो भगवान की दिव्य भक्त हैं, वो भगवान से क्या प्रार्थना करती हैं
कि हे श्रीमन नारायण, हे श्री हरि विष्णु, आप हमारे पर इतनी अनुकंपा कीजिए, आप मुझे क्या दे दीजिए। हम क्या मांगेंगे भगवान से? अगर भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएं, हम भगवान से क्या मांगेंगे? सीधा भगवान को ही मांगेंगे, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। तो कुंती महारानी क्या मांगती है? कुंती महारानी ये मांगती है कि हे भगवान, आप मेरे पर इतनी कृपा कीजिए कि मुझे दुख दे दीजिए, क्योंकि दुखों के समय में आप जो है हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, हमेशा मेरे पांडवों की, मेरे बालकों की रक्षा करते रहे। तो मैं चाहती हूँ कि पुनः पुनः मेरे जीवन में दुख आते रहें। जैसे आपने मेरे पौत्र पड़पोत्र परीक्षित की रक्षा की, तो क्या प्रार्थना करती हैं? नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम आलस्यां सर्वभूतानां बाह्यानन्तरे स्थितो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। तो इस प्रकार से स्तुति करती हैं भगवान की कि आपके नेत्र भी पंकज हैं, मतलब कमल के समान हैं, आपके हस्त भी कमल के समान हैं, आपके उधर भी कमल के समान है, और आपका सर्वांग क्या है? कमल के समान है। ऐसी दिव्य भगवान की स्तुति करती हैं कुंती महारानी। फिर उसके बाद भीष्म देव का अपने दिव्य लोक में भगवान उनको ले जाते हैं, और भीष्म युधिष्ठिर संवाद आता है। भीष्म जी भी दिव्य स्तुति का वर्णन करते हैं इस श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में, कि उनकी जो मति है, उनकी बेटी जो कि मति है उनकी, उसका विवाह किससे हो जाए? कृष्ण से। और उनको भगवान के वही रूप का दर्शन हो रहा है जो कि अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं, और उनके मुखारविंद पर जो उनके पसीने की बूंदें हैं वो आ रही हैं। कहीं कहीं भगवान के घाव रग रहे हैं, कहीं कहीं भगवान की दिव्य मुस्कान की झांकी उनको देखने को मिल रही है। और उन्होंने जो दिव्य पीताम्बर, नील वर्ण के भगवान उनके ऊपर दिव्य पीताम्बर धारण किया हुआ है, वो बहुत ही लुभायमान हो रहा है। तो ऐसे भीष्मदेव भगवान की स्तुति करते हुए अपने भगवान के दिव्य गोलोक धाम को प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद परीक्षित महाराज की कथा आती है, और अनेक कथाओं के बाद हम आज के मुख्य जो है कथा, भक्तों के चरित्र का वर्णन, उनकी हम कथा का श्रवण करेंगे। कि मनु महाराज के यहाँ स्वयंभू महाराज मनु और उनकी पत्नी के यहाँ प्रियव्रत और उत्तानपाद रूपी दो बालक का जन्म होता है। उत्तानपाद आगे दो पत्नियों से विवाह करता है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो कि ध्रुव की माँ है, और सुनीति जो कि उत्तम की माँ है। और उत्तानपाद अपनी एक पत्नी से ज़्यादा प्रेम करता है, स्नेह करता है, और दूसरी पत्नी से कम स्नेह करता है। उसको दासी की तरह ट्रीट करता है, जैसे दासियों को ट्रीट किया जाता है कि दासी ज़्यादा बोलचाल नहीं करनी, दूर रहना उसके साथ। भेदभाव राजा के मन में आ गया। सुनीति जो कि ध्रुव की माँ है, बहुत ही धर्मशील उनका व्यवहार था, हमेशा भगवान की आराधना करती रहती हैं, हमेशा भगवान की कथाएं और भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करती रहती हैं। तो एक बार ध्रुव महाराज अपने पिता के दर्शन के लिए उनके महल में जाते हैं, क्योंकि जो सुनीति होती है वो महल में नहीं रहती, महल से थोड़ा बाहर उसको एक घर दिया होता है, वहाँ पर ही वो रहती है। तो ध्रुव महाराज अपने पिता के दर्शन के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए जाते हैं। तो आगे सुरुचि का बालक उत्तम जो है उत्तानपाद की गोद में विराजमान होता है। तो कोई भी बालक होता है उसको भी होती है कि मेरे पिता हैं
मुझे भी अपने पिता की गोद में बैठना है। अगर कोई और बैठता है तो उसको जेलसी फील करता है वो, कि मेरे पिता हैं, मुझे भी इनकी गोद में बैठना है। इस प्रकार से उनके मन में भी ईर्ष्या आ जाती है कि मुझे भी अपने पिता का स्नेह मिले, मैं क्यों इस स्नेह से वंचित रह जाऊं। तो जो सुरुचि है वो हटा देती है, कहती आप इस गोद में, इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। तो जाओ वन में जाओ, तपस्या करो और अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लो, फिर तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होगे। तो ध्रुव महाराज रोते बिलखते हुए अपनी माता सुनीति के यहाँ चले जाते हैं और उनकी माँ उनको एक दिव्य उपदेश देती है। महल में आने से पूर्व ही, जैसे ही वो महल से लौटते हैं, उनकी एक दासी, सुनीति की जो एक दासी हैं, वो उनको ये सारी दृष्टांत का वर्णन कर देती हैं कि ये हुआ आज महल में। तो उनकी माँ उनको दिव्य उपदेश देती हैं कि कैसे तुम्हारी ये जो माँ है, उन्होंने तुम्हारे लिए अच्छी सलाह दी है। क्योंकि जो एक भगवत भक्त है ना, वो किसी में दोष नहीं देखता, उसकी दोष दृष्टि पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। वो भगवान की दिव्य लीलाओं में हमेशा मग्न रहता है, भगवान की दिव्य कथा अमृत का पान करता रहता है और उसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं ना, उसमें अनेक हमारे जीवन में ऑब्स्टिकल्स आते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति करते हैं, उससे क्या होता है, हमारा जीवन में इतने ज़्यादा दुख आते हैं कि भगवान हमें बार बार परीक्षा लेते हैं कि ये व्यक्ति उतर भी पाएगा कि नहीं खड़ा इस भक्ति में। क्योंकि ये जो भक्ति है ये सर्वश्रेष्ठ है। कैसे सर्वश्रेष्ठ है? मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में से एक जो है वो कृष्ण की भक्ति की ओर आता है। अन्य लोग अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं और उनके ही लोक को जाते हैं, परंतु जो भगवान कृष्ण की आराधना करता है वो भगवान के दिव्य गोलोक को चला जाता है। तो माँ उनको ये दिव्य उपदेश देती हैं कि तुम्हें बिल्कुल सही सलाह दी कि केवल तुम्हारे जो पिता हैं वो श्रीमन नारायण ही हैं, तुम उनका आश्रय लो। ये तो पिता शारीरिक तौर से आज नहीं तो कल इनकी मृत्यु हो जाएगी। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, मृत्यु अटल है और शरीर जो है नाशवान है, इसका नाश होगा। तो क्यों ना तुम अपने परम पिता ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने वाले श्रीमन नारायण हैं, उनकी उपासना करो। तो पूरी तरह से मोटिवेट कर देती है माँ उनको। तो ये माँ का ही शिक्षा है कि कैसे माँ अपने बालक को किस मोड़ की ओर ले जाए। अगर वही माँ उसको घृणा की ओर ले जाती कि नहीं, ये तुम्हारी जो चाची है या तुम्हारी जो सौतेली माँ है वो तुम्हारे लिए ऐसा कूटनीति वाला व्यवहार करती है, तुम भी उसके प्रति कूटनीति वाला व्यवहार करो। परंतु सुनीति ने ऐसा नहीं किया। सुनीति ने भगवत परायण बनाया अपने बालक को, भक्ति की ओर लगाया। क्योंकि जब बच्चे का हृदय टूट जाता है ना, तो वो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है। बालक हट और स्त्री हट, ये दो प्रकार के जो हट हैं ये संसार में बहुत ही शक्तिशाली है। ये कुछ भी करा लेते हैं। बच्चे को आप नहीं समझा सकते, बच्चा खिलौना मांगता है तो रो रो के वो पागल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा रो रो के, परंतु उसी को वही चीज़ चाहिए। और स्त्री को जिस भी चीज़ में वो उसकी आसक्ति हो गई, उसको वो चीज़ जब तक नहीं मिली उसको चैन नहीं आएगा हृदय को। इस प्रकार से बालक हट और स्त्री हट, ये दो प्रकार के जो हट हैं इस संसार में बहुत जो है आपको भक्ति की ओर भी ले जा सकते हैं और भवसागर की ओर भी ले जा सकते हैं। तो उनकी माता ने उनको दिव्य ज्ञान की ओर मोड़ा और वन को जाने के लिए उपदेश दिया। वो अपनी माता का आशीर्वाद लेकर वन को चले जाते हैं। ध्रुव जी केवल 5 वर्ष के हैं अभी। 5 वर्ष का बालक, उसको अभी इतना पढ़ना लिखना नहीं आ रहा,
तो आज वन में जाकर वो तपस्या करने के लिए दृढ़ हो जाता है। और रास्ते में नारद मुनि का दर्शन होता है तो नारद मुनि कहते हैं कि तुम्हारा तो मान भंग हुआ है, तुम क्षत्रिय हो, परंतु ये मान भंग एक अलग विषय है और तुम्हारी अभी आयु भी कुछ नहीं है, 5 वर्ष के बालक हो तुम। वन में तो इतना ज़्यादा वन के जो पशु पक्षी हैं, खूंखार जानवर हैं, उनके बीच में तुम कैसे अपनी तपस्या को सफल कर पाओगे। तो बालक हठ था, बालक हठ की वजह से उसने क्या किया, ध्रुव जी महाराज ने, नहीं मैं करूँगा, जैसे आप मुझे आज्ञा देंगे, आप मेरे पर आशीर्वाद अनुग्रह कीजिए, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। तो संतुष्ट हो गए नारद मुनि, और नारद मुनि ने उनको दिव्य मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये 12 मंत्र है और इस मंत्र की यमुना के तट पर मधुवन में उन्होंने आराधना की और केवल 5 माह में ही अपने श्वास को जीत करके 6ठे माह में भगवान को प्रसन्न कर लिया। उनकी दिव्य भक्ति थी। प्रथम महीने में, पहले मास में उन्होंने 3-3 दिन के अंतराल में केवल कंद मूल फल खा करके अपनी तपस्या की। दूसरे महीने की तपस्या में उन्होंने 6-6 दिन के अंतराल में सूखे पत्ते, हरी घास खा के अपना भक्ति का अनुष्ठान किया। तीसरे महीने में उन्होंने 9-9 दिन के अंतराल में जल पी करके भगवान की भक्ति की। चौथे महीने में 12-12 दिन के अंतराल में केवल वायु पी करके। 5वें महीने में उन्होंने अपने श्वास को भी जीत लिया और पूरी तरह से श्वास को रोक करके 6ठे महीने में एक पांव पर खड़े हो गए और उनकी दिव्य भक्ति जो है देवताओं को भी सताने लगी। देवता के जो अग्रगण्य हैं राजा इंद्र, उनका सिंहासन ढूंढने लगा। जब भी कोई भक्ति करता है तो सबसे ज़्यादा इंद्र को खतरा हो जाता है। जो सत्तावान व्यक्ति है, अगर किसी की ज़्यादा पब्लिसिटी हो जाए इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, तो वो देश का जो राजा है उसको खतरा हो जाता है कि क्या ये मेरा पदवी ना ले ले, तो वो उसके साथ मैत्री भाव रखता है। तो ऐसे ही उन्होंने जाकर देवताओं ने शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण से प्रार्थना की कि आप ध्रुव महाराज को वरदान दीजिए और उनकी भक्ति, उनकी जो तपस्या है उनको पूर्ण कीजिए। तो तुरंत ही श्रीमन नारायण वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं अपने गरुड़ के साथ। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय, ध्रुव जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से जैसे ही वो प्रकट होते हैं तो ध्रुव जी महाराज उनकी स्तुति करना चाह रहे हैं पर वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि अभी आयु छोटी है और संस्कृत का इतना ज्ञान भी नहीं है। और जैसे ही भगवान उनको अपना दिव्य शंख जो है उनके गले के साथ स्पर्श कराते हैं और उनकी वाणी जो है वेद वाणी बन जाती है, भगवान की दिव्य स्तुतियाँ करने लग पड़ते हैं। तो आइए हम भी भगवान की स्तुतियाँ करें और भगवान के कीर्तन का गान करें। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयो राधा रमण गिरधारी
गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है जय जय श्री गिरधारी नंदलाल मेरो है जय जय गिरधारी नंदलाल मेरो है मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रमा जय सुदर्शन जय जगन्नाथ जय जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय शिला गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। तो जैसे कि सतयुग में ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करके भगवान की प्राप्ति की, तो कलयुग में भगवान की प्राप्ति करने का, भगवत धाम की प्राप्ति करने का केवल एक ही मात्र सहारा है, भगवान के नाम का संकीर्तन। तो जैसे कि श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में भी वर्णन किया गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। केवल नाम संकीर्तन करने से हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है। तो आगे ध्रुव जी के सामने जब भगवान प्रकट होते हैं और शंख
का स्पर्श कराते हैं, वो दिव्य स्तुतियाँ भगवान की गाना शुरू कर देते हैं कि हे अंतर्यामी रूप में वास करने वाले श्रीमन नारायण, आप तो ब्रह्मा जी को भी प्रकट करने वाले हैं। आपकी कमल नाल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और हमारी सारी सृष्टि का जो है सारी सृष्टि को रचते हैं। और लोग विषय सुख में डूबकर जन्म मरण के चक्र में बंधे रहते हैं। हे भगवान, आपकी अनुकंपा से ही माया को जीता जा सकता है। आपकी माया जो है बहुत ही दुर्दयी है, उसको जीतने का केवल एक ही सहारा है, वो है साधु संग। साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र यानी कुछ सेकंड का साधु संग भी हमें सारी सिद्धियां प्रदान कर सकता है। इसलिए आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करने के लिए। और भगवान की ये दिव्य कथा कोई साधारण कथा नहीं है। अगर हम किसी भी जगह अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बदले में हमें क्या रिटर्न में आ रहा है हम देखते हैं, परंतु इससे जो एक दिव्य आनंद और आध्यात्मिक अकाउंट में जो बैलेंस है वो ऐड हो जाएगा, वो आपके अगले जन्म तक कैरी फॉरवर्ड होगा। इस प्रकार से इस कथा को सुनने का ये फल है। और ध्रुव जी महाराज भगवान से वरदान मांगते हैं कि भगवान, मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति करके ये समझ आ गया कि केवल आपकी भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ धन है मनुष्य का। ये धन नहीं है जो पैसे वाला, जिससे हम सुख तो भोग सकते हैं परंतु आनंद की अनुभूति हमें नहीं होगी। परंतु भगवान कहते हैं आपने जिस मंशा से आपने इस तपस्या को किया तो मैं आपको वही प्रदान करता हूँ। 36,000 वर्ष तक आप इस राज्य में राज करोगे और उसके बाद सप्त ऋषियों के लोक से भी ऊपर आपका ध्रुव लोक होगा। हम देखते हैं आसमान में भी एक ध्रुव तारा है, वो ध्रुव जी का लोक है, वहाँ पर ध्रुव जी वास करते हैं। और उसके बाद भगवान के दिव्य धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में ध्रुव जी का प्रवेश हो जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो ध्रुव जी वापस लौट आते हैं अपने घर। जैसे ही पता चलता है उनके पिता को कि ये तो बहुत बड़े व्यक्ति बन गए, अभी इनकी तो हर तरफ जय जयकार हो रही है, तो तानपाद उनके पिता हैं वो माला लेकर अपने सारे राजपाट के साथियों को लेकर, अपने मंत्रियों को लेकर महल से ही कहीं आगे उनके लिए अभिनंदन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और उनको ब्राह्मणों के साथ, ब्रह्म ध्वनि के साथ, वेद ध्वनि के साथ, मंत्रों और रानियों के सहित वो राज्य में प्रवेश करवाते हैं। और जैसे ही उत्तानपाद को ये दिव्य ज्ञान होता है कि केवल भगवान की भक्ति करके ही हम संसार की सारी चीज़ें या गोलोक धाम या भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के आश्रय से ही उत्तानपाद अपना सारा राज्य ध्रुव जी महाराज को सौंप करके वन को चले जाते हैं। फिर वन जाकर भगवान की भक्ति करते हैं। आगे चल के ध्रुव जी का विवाह होता है और कई बालकों का जन्म होता है। उसके बाद जब उनका अंतिम समय आता है तो गोलोक से एक दिव्य रथ उनके लिए आता है जिसमें विष्णु दूत विराजमान होते हैं। तो जैसे ही ध्रुव जी उस रथ पर विराजमान होके वैकुंठ की ओर, गोलोक की ओर जाने का प्रयास करते हैं, तुरंत ही उनके मन में ख्याल आता है, हे विष्णु दूतो रुको, मुझे आगे नहीं जाना। कहते क्या हो गया, आपके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की है भगवान ने, भगवान आपके स्वागत के लिए वहाँ खड़े हैं, आप उनको वेट मत कराइए, आप जल्दी चलिए। कहते नहीं, मेरी माँ जिसने मुझे ये भक्ति प्रदान की, केवल उनके कारण ही मैं आज यहाँ आपके साथ आपका संग कर रहा हूँ। मेरी माता ने ही मुझे ऐसी शिक्षा प्रदान की कि मैं भक्ति में लगूं और भगवान के सानिध्य को प्राप्त करूं, भगवान के धाम को प्राप्त करूं। तो माएँ हमारी जो मातृ शक्ति है वही बालकों को कल्याण चाहे, बालकों का कल्याण चाहे तो वो बालकों का कल्याण भी करा सकती हैं, और बालकों को अगर बुरी संगत में भेजना चाहें बुरी संगत में भी भेज सकती हैं। इस प्रकार से माताओं को चाहिए कि
ठीक है, आप अपना संसारिक कार्य करने हैं, पढ़ना लिखना ज़रूरी है, पर साथ में भक्ति भी बहुत ज़रूरी है। केवल कुछ क्षण के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप कराइए बच्चों को, भगवान के नाम का कीर्तन सुनाइए, भगवान के धाम लेके जाइए, छुट्टियों में मंदिर में लेकर भगवान के दर्शन करवाइए। ऐसे उसकी जो चेतना है वो भगवत परायण बनेगी और भक्तों के बीच में रहकर उसको आनंद आएगा। भक्ति के बारे में, ये जो भक्ति है ये पूरी तरह से साइंटिफिक भक्ति है। कोई भी हम पंथों का आश्रय लेते हैं, लोग आजकल अलग अलग पंथों में बट गए हैं, परंतु जो सनातन ऋषि मुनियों द्वारा दी गई पद्धति है ये पूरी तरह से साइंटिफिक है। इससे कई प्रकार के हमें जो है दोष मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही माँ का उनको याद आती है तो विष्णुदूत कहते हैं कि आपसे पहले आपकी माँ के लिए विमान आया था, तो वो भी बैठ गई हैं विमान में, आप चलिए पीछे पीछे वो आ रही हैं। तो ऐसे करके वो भगवान के विष्णु धाम को, वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। और ये दिव्य चरित्र का श्रवण करने मात्र से क्या प्राप्त होता है? सारे पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। ध्रुव जी का चरित्र अगर हम श्रवण करते हैं, द्वादशी अमावस्या या संक्रांति के दिन निष्काम भाव से अगर हम इसका श्रवण करते हैं, इस चरित्र का, तो हमें आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, सारे पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। और जब हम ये संसारिक खिलौने छोड़ देते हैं तो हमें विष्णु के चरण प्राप्त होते हैं, विष्णु का लोक प्राप्त होता है। जिस अवस्था में बालक की खेलने की अवस्था होती है, वो मिट्टी के खिलौनों से खेलता है, कभी मिट्टी से खेलता है, उस अवस्था में उनकी माँ सुनीति ने उनको भगवान की भक्ति का दान दिया, भगवान की भक्ति के साथ जोड़ा, उनका कल्याण हुआ और उनके साथ साथ उनकी माँ का भी कल्याण हो गया। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज की ये कथा थी। इससे हमें पता चलता है कि कोई भी, जो लोग कहते हैं ना कि बूढ़े होकर भक्ति करेंगे, में नहीं दांत पेट में नहीं आंत, तब क्या हम जपेंगे भगवान का नाम? ना हमारे घुटने चलेंगे, ना हम भगवान के धाम का दर्शन कर पाएंगे। तो केवल बाल्यकाल से ही अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें वो दिव्य आनंद प्राप्त हो सकता है जो वृद्धावस्था में प्राप्त नहीं होगा।